राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृपक्ष कब है? पितृपक्ष तिथि व श्राद्ध 2023। पितृपक्ष 2023। पितृपक्ष या श्राद्ध को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है, जो 16 दिनों की अवधि होती है। पितृपक्ष निरंतर 16 दिनों तक चलती हैं और यह एक ऐसी अवधि होती है जब हिंदू समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। साधारण शब्दों में पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अब हमारे साथ हमारे बीच में नहीं हैं, उनका तर्पण एवं श्राद्ध करने का समय इस माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करना और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ प्रतिवर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका अंत आश्विन अमावस्या पर होता है। श्राद्ध कर्म की पूरी अवधि पूर्वजों को समर्पित होती है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत गणेश चतुर्थी के अगले दिन पहली पूर्णिमा से होती है और अमावस्या पर समाप्त होती है। पितृपक्ष 2023 की तिथि एवं मुहूर्त। पितृपक्ष 19 सितंबर 2023 सुबह 11:53 से 12:41 पर शुरू होंगे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ सितंबर 28, 2023 को 6:49 से शुरू होगी और पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 को 3:26 को समाप्त होगी। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां। किस दिन करें पूर्वजों का श्राद्ध? पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध किस तिथि पर किया जाए? अगर आपको पितृ, पूर्वज या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि देह त्यागने की तिथि के बारे में पता नहीं हो तो इस स्थिति में अश्विन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं, इसलिए ही इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यदि किसी परिजन की असमय मृत्यु अर्थात किसी दुर्घटना, आत्महत्या आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना उपयुक्त माना गया है। श्राद्ध का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है उसी समय पितृपक्ष पड़ता है। कुंडली में पंचम भाव मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों को भाव माना गया है। काल पुरुष में कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सूर्य को माना गया है। यही कारण है कि हमारे कुल का द्योतक भी सूर्य है। सामान्य अर्थों में जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो तभी पितृ अपने पुत्र पौत्रों और अपने वंशजों के घर धरती पर आते हैं। इस 16 दिनों की अवधि के दौरान पितृपक्ष की आश्विन अमावस्या को पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया गया तो पूर्वज कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान न करें ये कार्य। पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि के दौरान जातकों को कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गैर शाकाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। बालों को नहीं काटना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट, नया घर या नई गाड़ी खरीदने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वंशजों द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाता है। पितृपक्ष जातकों के लिए एक ऐसा अवसर आता है जब वे अपने पुरखों का सम्मान करें और उन्हें भोजन और जल समर्पित करें। श्राद्ध की प्रारंभिक तिथि उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय कैलेंडर पर निर्भर करती है, जिसका लोगों द्वारा अनुसरण किया जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बदले में कर्ण को खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए। इस बात से उनकी आत्मा निराश हो गई और कर्ण ने इस बारे में इंद्रदेव से सवाल किया कि उनको वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने इसके कारण का खुलासा किया और कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में इन सभी चीज़ों का दान दूसरों को किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों और पुरखों के लिए कुछ नहीं किया।
इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे और यह सुनने के बाद कर्ण को भगवान इंद्र ने 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वह अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म कर सके। वर्तमान युग में इन्हीं 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी परंपराएं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म को संपन्न किया जाता है। श्राद्ध कर्म को करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को पिंडदान के रूप में जाना जाता है, जहां पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। पिंड चावल, शहद, बकरी के दूध, चीनी और जौ से बनाए जाने वाले चावल के गोले होते हैं। तर्पण को दूसरे भाग के रूप में जाना जाता है और इसके अंतर्गत आटा, जौ, कुशा घास और काले तिल के साथ मिश्रित जल को पितरों को अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष का तीसरा और अंतिम चरण ब्राह्मण एवं पुजारियों को भोजन कराना होता है। जातकों को धार्मिक ग्रंथों से कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। पितृदोष निवारण पूजा। किसी भी जातक की कुंडली में पितृदोष होने के कारण नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इस दोष को पितृपक्ष में पितृदोष निवारण पूजा द्वारा दूर किया जा सकता है। पितृपक्ष 2023 इस दिन से शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में भूल कर भी ना करें ये 5 काम, नहीं तो पितृ हो सकते हैं आपसे रुष्ट। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक आश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। नंबर 1, प्याज लहसुन। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध कम करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांस। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। शाकाहारी। कई चीज़ें शाकाहारी ऐसी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों की शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने जाते हैं। कोई भी शुभ काम इन 15 दिनों तक नहीं किया जाता है। जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होती है, वैसे ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष में कैसे करें तर्पण। पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। ये तीनों ऋण बहुत महत्व रखते हैं। पितृपक्ष 2023 अश्विन कृष्ण प्रतिपदा 30 सितंबर से पितरों को तिल, जौ से तर्पण किया जाएगा। कुंडली से पितृदोष की शांति, पुरखों के आशीर्वाद, पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान कर ब्राह्मण भोजन कराया जाएगा। इस बार पितृपक्ष में सभी तिथियां पूर्ण होने से पितरों की कृपा पाने के लिए पूरे 15 दिन मिलेंगे। पितरों को जब जल और तिल से पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है, तब उनकी आत्मा तृप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पिता, पितामह, प्र पितामह और मातृपक्ष में माता, पितामही, प्र पितामही। इसके अलावा नाना पक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध, प्रमातामह। वही नानी पक्ष में मातामही, प्रमातामही, वृद्ध, प्रमातामही के साथ साथ अन्य सभी स्वर्गवासी सगे संबंधियों का गोत्र एवं नाम लेकर तर्पण किया जाएगा। मनुष्य लोक में पिता मनुष्य मृत्यु समय अपना सब कुछ पुत्र या पुत्री को सौंप देते हैं, इसलिए संतान पर पितृऋण होता है। पितृपक्ष में अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में जल और तिल से तर्पण करना चाहिए। इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म और दान तर्पण से पितरों की तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुछ अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले लोग बरतें ये सावधानी। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, पितृपक्ष के दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर पर सात्विक भोजन नहीं बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान आपके पूर्वज रहते हैं आपके आसपास, इन संकेतों से चलता है पता। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितर यानी पूर्वज आत्माएं अपने परिवार के लोगों के पास किसी खास रूप में विचरण करती हैं। यह मान्यता है कि पितर विशेष रूप से गणेशपुरी, गया, काशी, यमुना नदी के किनारे और उनके आदिकाल में जिन स्थलों पर जीवन गुजारे वहां आत्मा का आशीर्वाद देते हैं। परिवार के लोग इन स्थलों पर पितृपक्ष में पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करके उनका पिंडदान और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ खास संकेतों से पता चलता है कि हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल पर पितरों का भी वास होता है। आपके घर में अगर अचानक से पीपल का पेड़ निकल आए तो वह पितरों के आसपास मौजूद होने का संकेत होता है। पितृपक्ष के दौरान आपको घर में बहुत सारी लाल चींटियां दिखाई दें तो यह भी पितरों के आसपास होने का संकेत है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप अपने पूर्वजों के साथ मिलने के सपने देखते हैं तो यह भी पितरों के आसपास होने का संकेत है। अचानक किसी प्रकार की अत्यंत सुगंध का अनुभव करना, जैसे कि फूलों या इत्रों की, यह भी पितरों के आसपास होने का संकेत है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के आसपास होने से लोग छिपी हुई चीजों को एकत्र होते हुए पाते हैं, जैसे कि पुराने फोटो, पत्र या आदर्शक वस्तुएं। पितृपक्ष के दौरान प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि अचानक बदलता मौसम या अद्वितीय प्राकृतिक दृश्य। ये संकेत लोगों के अनुभवों का हिस्सा हो सकते हैं और वे इन्हें अपने पूर्वजों के साथ कनेक्ट होने के रूप में मान सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा आपके घर में आकर भोजन ग्रहण करता है तो इसका मतलब कि आपके पूर्वज आपके आसपास मौजूद हैं और आप पर उनकी दया दृष्टि है। पितृपक्ष के दौरान काले कुत्ते को पितरों का संदेश वाहक माना जाता है। इन दिनों में काले कुत्ते का दिखना एक शुभ संकेत माना जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।